नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के बाजार में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज की अगर बात की जाए तो आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे धान, धनिया, मूंगफली और इसके साथ ही मूंग के बाजार के बारे में भी, साथ ही जानेंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मंडियों में स्थिर रहे धान के भाव, 4 करोड़ 31 लाख टन के पार पहुंची सरकारी खरीद। मूंग के भाव में रहा दबाव, पैदावार में कमी का अनुमान। और मिला जुला रहा सोयाबीन का बाजार, तिलहनी फसलों में सबसे अधिक सोयाबीन की उपज अनुमानित। कैसा रहा मूंगफली और मूंग का बाजार बताएंगे आपको बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं धान के बाजार की। धान के बाजार की अगर बात की जाए तो इसके भाव में कोई खास फेरबदल नज़र नहीं आ रहा है, यानी जो भाव हैं उनमें एक स्थिरता देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा लगातार धान की सरकारी खरीद की जा रही है और अभी तक देश की अलग अलग मंडियों से अगर हम बात करें तो कुल 431 लाख 35 हज़ार टन से अधिक की सरकारी खरीद की जा चुकी है। ज्यादातर मंडियों में दिनों धान के भाव स्थिर बने हुए हैं। हालांकि कुछ मंडियों में सौदे मामूली उतार चढ़ाव के साथ हो रहे हैं। मंडियों में मंगलवार को धान की आवक सामान्य दर्ज की गई। वहीं एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर बने रहे। 4 मई को यहाँ धान का भाव था 1630 रुपए क्विंटल। 5 मई को भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1630 रुपए क्विंटल के स्तर पर बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर धान के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 4 मई को यहाँ धान के सौदे 1750 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि 5 मई को भाव 10 रुपए टूटकर 1740 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान भाव स्थिर बने रहे। 4 मई को धान के सौदे 1840 रुपए क्विंटल पर हुए। 5 मई को भी भाव बिना किसी उठापटक के 1840 रुपए के क्विंटल पर बरकरार रहे। और आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाजरे के भाव की। गुजरात की पालनपुर मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 3852 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 1950 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सिरसागंज मंडी में बाजरे का भाव रहा 1380 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और चलिए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चने के बाजार की। उसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 3960 रुपए क्विंटल। वहीं कर्नाटक की गदग मंडी में भाव रहा 3883 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में चने का भाव रहा 3928 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में इस दौरान चने का भाव रहा 4875 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और चने के बाद अब चलिए रुक करते हैं मूंग के बाजार का। मूंग के बाजार को भी अगर देखा जाए तो एक दबाव की स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। अधिकतर मंडियों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कारोबार जो है गिरावट के साथ होता नज़र आया। दूसरी ओर इसकी आवक को अगर देखें तो मंडियों में मूंग की आवक भी कम दर्ज की गई। मूंग के बाजार पर आइए देख लेते हैं कि खास रिपोर्ट। मूंग के भाव कई मंडियों में नीचे आए हैं, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। वहीं बात इसकी आवक की करें तो मंडियों में मूंग की आवक अभी सुस्त है। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंग के भाव क्या रहे, ये आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 4 मई को मूंग का भाव था 10,200 रुपए क्विंटल। 5 मई को इसके भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 10,200 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। इसी प्रकार राज्य की सिलीगुड़ी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां सोमवार को मूंग का भाव रहा 11,000 रुपए क्विंटल। मंगलवार को इसके भाव बिना किसी घटत बढ़त के 11,000 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में मूंग के भाव कहीं नीचे तो कहीं स्थिर नजर आए।
यहाँ की कानपुर मंडी में 4 मई को मूंग 7,445 रुपए क्विंटल पर बिकी। 5 मई को इसके भाव 15 रुपए टूटकर 7,430 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। जबकि राज्य की लखनऊ मंडी में 4 और 5 मई को मूंग के सौदे बिना किसी फेरबदल के 7,400 रुपए क्विंटल पर हुए। मूंग की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2019 और 20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 22,70,000 टन मूंग की उपज हो सकती है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 24,60,000 टन का रहा था। यानी इस साल मूंग की उपज में 1,90,000 टन की गिरावट आ सकती है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम बताएंगे कैसा रहा सरसों का बाजार, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। जी हाँ, सोयाबीन के बाज़ार को अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो एक तरफ इसका जो बाज़ार है उसमें स्थिरता नज़र आ रही है, उठापुटक भी हम मान सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी मंडियां हैं जिसमें भाव तेज़ हुए हैं तो कुछ में गिरावट भी दर्ज की गई है। दूसरी ओर अगर इसकी आवक की बात की जाए तो कई ऐसी मंडियां हैं जिसमें सोयाबीन की आवक सुस्त रही। वहीं इसकी उपज की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के अनुसार सोयाबीन की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। और आइए अब यहाँ पर सोयाबीन के बाद एक नज़र डाल लेते हैं सरसों के बाजार पर भी, इसका क्या भाव रहा ये आपको बता देते हैं। सोयाबीन के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख नजर आ रहा है। हालांकि मंडियों में इसके भाव में कोई खास उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। मंडियों में मंगलवार को सोयाबीन की आवक सीमित नजर आई। एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों की बात करें तो गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया। 4 और 5 मई को यहां सोयाबीन के सौदे 3,800 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहां सोयाबीन के भाव में मामूली तेजी दर्ज की गई। 4 मई को यहां सोयाबीन के सौदे 5,230 रुपए क्विंटल पर हुए। 5 मई को भाव 10 रुपए चढ़कर 5,240 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की हुगली मंडी की बात करें तो यहां सोयाबीन के भाव में कुछ गिरावट दर्ज की गई। 2 मई को यहां सोयाबीन का भाव था 3,559 रुपए क्विंटल। 4 मई को भाव 35 रुपए टूटकर 3,524 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। देश की अन्य राज्यों की मंडी की बात करें तो सोयाबीन के भाव इस तरह रहे। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 3,550 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की खानपुर मंडी में इसके सौदे 3,578 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल सभी तिलहनी फसलों के मुकाबले सोयाबीन की पैदावार सबसे अधिक अनुमानित है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज 3.6 लाख टन तक बढ़ने की संभावना है। फसल वर्ष 2019 और 20 के लिए कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में सोयाबीन की उपज 136,28,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले साल देश में 132,68,000 टन सोयाबीन की पैदावार हुई थी। और सोयाबीन के बाद अब चलिए नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार पर। सरसों का भाव क्या रहा देश के अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की।
गुजरात की पालनपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ सरसों का भाव रहा 3,852 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 6,150 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की पथरिया मंडी, यहाँ सरसों का भाव रहा 4,430 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 5 मई को सरसों का भाव रहा 4,073 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लहसुन के बाजार की। इसका भाव क्या रहा ये आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,750 रुपए क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 8,300 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,650 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनिये के बाजार की। जी हाँ, धनिये के बाजार में एक सुस्ती नजर आ रही है। ज़्यादातर मंडियों की अगर बात की जाए तो इसमें नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं धनिये की आवक की बात की जाए तो अधिकतर मंडियों में धनिये की आवक सीमित नजर आ रही है। धनिये के बाजार पर आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। धनिये के भाव में इन दिनों गिरावट का रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव नीचे आए हैं। बात इसकी आवक की करें तो मंगलवार को मंडियों में धनिये की आवक सीमित नजर आई। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों की बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 4 मई को यहां धनिये का भाव था 5,500 रुपए क्विंटल। 5 मई को भाव 150 रुपए गिरकर 5,350 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। गुजरात की ही हलवद मंडी में भी इस दौरान धनिये के भाव नीचे आए। 4 मई को यहां धनिये के सौदे 5,100 रुपए के भाव पर हुए। 5 मई को भाव 100 रुपए गिरकर 5,000 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। राजस्थान की मंडियों की बात करें तो यहां की 12 मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धनिये के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 4 मई को यहां धनिये का भाव था 5,420 रुपए क्विंटल। 5 मई को भाव में 700 रुपए की बड़ी गिरावट दर्ज की गई और भाव 4,720 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। देश की दूसरी मंडियों की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की बंगलुरु मंडी में धनिये का भाव रहा 11,400 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर जिले की मंडौर मंडी में धनिये का भाव रहा 6,600 रुपए क्विंटल। धनिये के निर्यात की बात करें तो इस वर्ष इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2019 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान धनिये के निर्यात में 2% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार इस दौरान देश से धनिये का निर्यात 200 टन बढ़कर 36,750 टन का हुआ है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 36,550 टन का रहा था। तो जाना आपने धनिये के बाजार का भी हाल। इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। मूंगफली की सबसे पहले आवक की अगर बात की जाए तो मंडियों में मूंगफली की आवक इन दिनों कम हो रही है। इन दिनों मूंगफली की आवक मंडियों में खासी कम है। मंगलवार को इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक ना के बराबर रही।
इसकी हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की धौराजी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,755 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में भाव रहा 4,092 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,300 रुपए क्विंटल। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2019 और 20 के पहले 10 महीने यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान निर्यात में 27% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंगफली की उपज बीते साल से अधिक रहने का अनुमान है। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार का हाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चीनी का भाव क्या बना हुआ है देश की अलग अलग मंडियों में। राजस्थान की उदयपुर मंडी में चीनी का भाव रहा 3,600 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हापुड़ मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही मुजफ्फरनगर मंडी की अगर बात करें तो 5 मई को चीनी का भाव यहाँ रहा 3,435 रुपए क्विंटल। और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं कपास का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 4,220 रुपए क्विंटल। गुजरात की अमरेली मंडी में भाव रहा 3,530 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में मंगलवार को कपास के सौदे 2,922 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और चलिए अब बात करते हैं मंडी खबर में ग्वार सीड की। जो यहाँ इसकी आवक की अगर बात की जाए तो ग्वार सीड की भी आवक मंडियों में काफ़ी कम हो रही है, यानी सुस्ती जो है इसकी आवक में नजर आ रही है। मंगलवार को ग्वार सीड की आवक मंडियों में बेहद सुस्त रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में 5 मई को आवक ना के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार सीड का भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल। यहाँ की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए क्विंटल। वहीं राज्य की बाड़मेर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्वार सीड का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। वित्त वर्ष 2019 और 20 के पहले 10 महीने यानी अप्रैल से जनवरी के दौरान ग्वारगम का निर्यात बीते साल के मुकाबले कम हुआ है। सरकारी एजेंसी एपीडा के अनुसार इस साल ग्वारगम निर्यात 97,492 टन घटा है। साल 2019 और 20 में अप्रैल से जनवरी के बीच ग्वारगम का निर्यात महज 3,18,330 टन का रहा है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 4,15,822 टन का रहा था। तो फिलहाल के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको मंडी खबर से अपनी फसल का उचित भाव जानने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल के लिए आज मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।